मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तानों के बीच जब समंदर की लहरें आग उगलने लगे तो समझ लीजिए कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम और सब कुछ खाक हो जाएगा। आज की तारीख में अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान का सीना चीर रहे हैं और ईरान ने कसम खा ली है कि वो घुटने नहीं टेकेगा। रूस की पैनी नजरें इस पूरे खेल पर टिकी हैं और चीन चुपचाप अपनी चालें चल रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जमीन की जंग का नहीं है, बल्कि उस नीली रग का है जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें चलती हैं। समंदर का वो संकरा रास्ता जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं, वहां इस वक्त जो सन्नाटा है वो किसी बड़े तूफान की आहट है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है क्योंकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की वो चेन टूट चुकी है जिसे जोड़ना अब किसी के बस की बात नहीं लग रही। तेल की कीमतों ने आसमान छू लिया है और गैस की किल्लत ने यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसी बीच खबर आती है कि भारत के 20 विशालकाय जहाज जो करोड़ों लीटर कच्चा तेल और एलपीजी से लदे हैं, वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर फंस गए हैं। ये जहाज सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब भारत भी इस संकट की आग में झुलसेगा, तभी ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको हैरान कर दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने रातों रात पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक चौक पॉइंट माना जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा गेट जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल और एलपीजी गुजरता है। अगर ये गेट बंद हो जाए तो दुनिया की गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही भीषण जंग के कारण ईरान ने इस गेट पर ताला लगा दिया था। लेकिन अब जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है जिसमें उसने साफ कर दिया है कि वो भारत के उन 20 जहाजों को रास्ता देने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, ये इतना भी आसान नहीं है। ईरान ने इसके पीछे कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें सुनकर सुपर पावर अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को जो संदेश भेजा है वो सीधा और कड़क है। ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद नहीं रख सकता, लेकिन वो इसे सबके लिए खोलेगा भी नहीं। उसने एक नई कैटेगरी बनाई है, गैर शत्रुतापूर्ण यानी नॉन होस्टाइल देश। ईरान का कहना है कि जो देश उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं है और जो उसके दुश्मनों का साथ नहीं दे रहे, उनके जहाजों को वो सुरक्षित रास्ता देगा। भारत इसी लिस्ट में सबसे ऊपर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारतीय तिरंगा लहराते हुए जो 20 जहाज वहां फंसे हैं, उन्हें ईरान के अधिकारी गाइड करेंगे और तय प्रोटोकॉल के तहत उन्हें वहां से निकाला जाएगा। अब जरा इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो ईरान पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान है जिसने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर कोई जहाज अमेरिका या इजराइल से जुड़ा हुआ पाया गया तो उसका हॉर्मुज से गुजरना नामुमकिन है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे पत्र में साफ किया है कि उसने उन देशों के जहाजों को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए हैं जिन्हें वो हमलावर मानता है। ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है कि युद्ध के मैदान में भी हमारे हितों को आंच नहीं आने दी गई। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ भारत का व्यापारिक बेड़ा सुरक्षित निकलने की तैयारी कर रहा है। शिपिंग और पोर्ट्स मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने मंगलवार को जो आंकड़े दिए वो चौंकाने वाले थे। उन्होंने पुष्टि की कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में भारत के 20 जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां सिर्फ खड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे सिग्नल का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। ईरान की ओर से ये ग्रीन सिग्नल मिलना भारत के लिए कितनी बड़ी राहत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये सप्लाई रुक जाती तो भारत के भीतर भी हाहाकार मच सकता था। लेकिन भारत सरकार ने बहुत ही शांत और सधे हुए तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि भारत में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत होने वाली है, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने साफ कर दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। भारत के पास 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह से दुरुस्त है। हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। एलपीजी का स्टॉक भी पर्याप्त है। ये भारत की उस तैयारी का नतीजा है जिसे पिछले कुछ सालों में मजबूत किया गया है। भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम
रिजर्व को इस तरह से मैनेज किया है कि अगर हफ्तों तक भी बाहरी सप्लाई प्रभावित रहे तो भी देश की रफ्तार नहीं थमेगी। लेकिन असली रोमांच तो ईरान की उन शर्तों में छिपा है। ईरान ने कहा है कि जो जहाज होर्मुज पार करना चाहते हैं उन्हें ईरानी अधिकारियों के साथ पूरा तालमेल बिठाना होगा। इसका मतलब ये है कि समंदर के उस हिस्से में अब सिर्फ भारत और ईरान का ही बोलबाला होगा। अमेरिका जो खुद को समंदर का राजा कहता था, आज वो अपने जहाजों को वहां से निकालने के लिए छटपटा रहा है, जबकि भारतीय जहाजों के लिए ईरान खुद रास्ता बना रहा है। ये नजारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के बढ़ते कद को बयां करता है। ईरान ने उन देशों को सख्त चेतावनी दी है जो उसके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए होर्मुज के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। ईरान का यह फैसला केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक कूटनीतिक जीत है। भारत ने हमेशा से ही वेस्ट एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलन में रखा है, चाहे वो इजरायल हो या ईरान। भारत ने अपनी जरूरतों और सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि आज जब ईरान और इजरायल के बीच जंग जैसे हालात हैं, तब भी भारत दोनों तरफ से सम्मान पा रहा है। ईरान जानता है कि भारत एक ऐसी उभरती हुई ताकत है जिसे वो नाराज नहीं करना चाहेगा। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते ईरान की खुद की अर्थव्यवस्था के लिए भी ऑक्सीजन का काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका चुप बैठेगा? अमेरिका और इजरायल के लिए ये बात हजम करना मुश्किल हो रहा है कि उनके प्रतिबंधों और धमकियों के बावजूद ईरान अपनी शर्तों पर समंदर का रास्ता चला रहा है। वो भी उन देशों के लिए जो अमेरिका के दोस्त तो हैं, लेकिन ईरान के दुश्मन नहीं। ये जो न होस्टाइल वाला टैग ईरान ने भारत को दिया है, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। इससे ये साबित होता है कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। अब कोई एक देश ये तय नहीं कर सकता कि दुनिया का व्यापार कैसे चलेगा। भारत ने अपनी तटस्थता और अपनी ताकत के दम पर अपना रास्ता खुद बनाया है। होर्मुज स्ट्रेट की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखें तो ये ओमान और ईरान के बीच का एक छोटा सा गलियारा है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं तो इतनी कम है कि वहां से गुजरते वक्त जहाजों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में अगर ईरान वहां अपनी नौसेना तैनात कर दे तो बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भारत के 20 जहाजों का वहां फंसा होना एक बड़ा रिस्क था, लेकिन ईरान का ये ताजा रुख बताता है कि भारत की कूटनीति कितनी गहरी है। ये जहाज अब जल्द ही भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ेंगे, जिससे देश की एनर्जी सुरक्षा और भी पुख्ता हो जाएगी। जरा सोचिए उन जहाजों पर मौजूद भारतीय क्रू मेंबर्स के बारे में। उनके आसपास आसमान से आग बरस रही है, समंदर में जंगी जहाज गश्त कर रहे हैं और उनके पास सिर्फ एक उम्मीद है, उनका देश। भारत सरकार ने पल पल की खबर रखी और सुनिश्चित किया कि उनके नागरिकों और उनके हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये 2026 का वो दौर है जहां ताकत सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसले लेने से आंकी जाती है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि बिना जंग में कूदे भी अपनी जीत कैसे सुनिश्चित की जाती है। ईरान ने जो रास्ता खोला है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा देशों के लिए भी एक मिसाल है जो शांति और व्यापार को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि ईरान की शर्तें बहुत सख्त हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना और ईरानी अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि भारत को अपने जहाजों की मूवमेंट को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करना होगा। राजेश कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि हालांकि जहाजों के आने की कोई निश्चित समय सीमा अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन रास्ता खुलने के संकेत मिलना ही अपने आप में आधी जंग जीत लेने जैसा है। भारत के भीतर की स्थिति की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय की मुस्तैदी काबिले तारीफ है। जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार जा रही हैं, तब भारत अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में कामयाब रहा है। रिफाइनरियों का पूरी क्षमता से चलना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मजबूत होना ये दर्शाता है कि हम किसी भी संकट के लिए तैयार हैं। ये जो 1 लाख पेट्रोल पंपों का जिक्र किया गया है, ये भारत की उस पहुंच को दिखाता है जो गांव-गांव तक फैली हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। ईरान ने ये राहत तो दे दी है, लेकिन क्या इजरायल और अमेरिका इस रास्ते को सुरक्षित रहने देंगे? क्या वो ईरान के इस कंट्रोल को स्वीकार करेंगे? अगर अमेरिका ने इस इलाके में अपनी दखलंदाजी बढ़ाई तो फिर से स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हमें अपनी ऊर्जा चाहिए और हमें अपने लोगों की सुरक्षा चाहिए। इसके लिए हम किसी भी स्तर पर बातचीत करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ईरान का संयुक्त राष्ट्र को यह संदेश भेजना कि हम हमलावरों को रोकेंगे और दोस्तों को रास्ता देंगे, एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान है।
ये सीधे तौर पर अमेरिका की दादागिरी को चुनौती है। भारत ने इस पूरे विवाद में खुद को बहुत ही गरिमा के साथ पेश किया है। हमने न तो किसी का पक्ष लिया और न ही किसी के खिलाफ जहर उगला। हमने सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। इसी का नतीजा है कि आज जब समंदर में बारूद की गंध फैली है, तब भी हमारे जहाजों के लिए रास्ता खुला हुआ है। युद्ध की इस घड़ी में जब सब कुछ अनिश्चित है, तब भारत की ये जीत एक नई उम्मीद जगाती है। ये 20 जहाज तो बस शुरुआत हैं। आने वाले समय में भारत की ऊर्जा जरूरतें और बढ़ेंगी और हमें ऐसे ही कई मुश्किल रास्तों से गुजरना होगा। लेकिन जिस तरह से हमने इस संकट को अवसर में बदला है, वो वाकई गर्व की बात है। दुनिया अब समझ चुकी है कि भारत को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं है। चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो या रूस, हर किसी को भारत की अहमियत का अंदाजा है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये दिखाता है कि कैसे एक देश की साख उसके लिए संकट के समय ढाल बन जाती है। भारत की सबका साथ, सबका विकास वाली नीति सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी काम कर रही है। हमने ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को सहेज कर रखा है, जिसका फल आज हमें मिल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे उन 20 जहाजों की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक जीत की दास्तां है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये जहाज कब भारतीय तटों पर लंगर डालेंगे। क्या रास्ते में कोई नई रुकावट आएगी, या फिर ईरान और भारत का ये तालमेल एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रखेगा। इस जंग ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है भारत का बढ़ता प्रभाव। समंदर की लहरें आज भारत की जय जयकार कर रही हैं, क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ईरान ने जो खिड़की खोली है, वो कितनी देर तक खुली रहेगी, और क्या बाकी देश भी भारत की राह पर चलेंगे? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों में और भी रोमांचक मोड़ लेंगे। फिलहाल के लिए भारत ने इस महासंकट में अपना गेम कर दिया है और दुनिया सिर्फ देखती रह गई है। हमारी सप्लाई लाइन सुरक्षित है, हमारे जहाज बढ़ने को तैयार हैं और हमारा हौसला बुलंद है। ये पूरी घटना हमें याद दिलाती है कि शांति के समय की गई तैयारी ही युद्ध के समय काम आती है। भारत ने पिछले कुछ सालों में जो विदेशी संबंध बनाए और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर जो काम किया, उसका नतीजा आज सबके सामने है। ईरान का वो ग्रीन सिग्नल सिर्फ 20 जहाजों के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत की उस ताकत के लिए है जिसे दुनिया सलाम कर रही है।